बच्चों, आज की क्लास में आज हम पढ़ रहे हैं आचार्य सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता से लिए गए व्यायाम सर्वदा पथ्य पाठ के चौथे श्लोक को। तो देखो, ये है इसका चौथा श्लोक। न च अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्य अर्धयंती अर्यो बलात्। वो कहते हैं कि स्थूल्य अपकर्षणम, मोटापे को दूर करने का व्यायाम करने के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं है। यानी कि मोटापे को दूर करना है तो व्यायाम करना पड़ेगा। और व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास, मर्त्य माने प्राणी के पास, अर्धयंती अर्ध्यो बलात्, जो शत्रु हैं, अर्धयंती माने पीड़ित नहीं करते, बलात् बलपूर्वक, उसको शत्रु बलपूर्वक पीड़ित नहीं कर सकते कैसे भी हों। तो उसमें कहते हैं कि व्यायाम के समान मोटापे को दूर करने वाला अन्य कोई उपाय नहीं है। शत्रु भी व्यायाम करने वाले मनुष्य को बलपूर्वक पीड़ित नहीं कर सकते, चाहे मानसिक शत्रु हों चाहे शारीरिक शत्रु हों। जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसे पीड़ित नहीं कर सकते। ये आपकी समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो है 5वां श्लोक है। तो देखो, 5वें श्लोक में बताया गया है कि नैचे सहसा आक्रम्य जरा समधिर होती। जो व्यक्ति व्यायाम करता है उस पर अचानक बुढ़ापा प्रहार नहीं करता, उसको अचानक बुढ़ापा नहीं आता। जो व्यायाम करता है स्त्री भवती मासम, उसका मांस स्थिर हो जाता है। व्यायाम भीतस्य च, जो व्यायाम करने वाला प्राणी होता है बुढ़ापा उसको अचानक नहीं आता और उसका मांस सुगठित रहता है। तो देखो, बुढ़ापा भी अचानक व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर आक्रमण करके सवार नहीं होता। व्यायाम में लगे हुए प्राणी का मांस भी स्थिर और पुष्ट हो जाता है। तो बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया। अब देखिए, ये है 6वां श्लोक। 6ठे श्लोक में कहते हैं कि व्यायाम स्विन गात्रस्य पदभ्याम और उद्वर्तितस्य च व्याधयो न उपसर्पन्ति वैन्ते इव उर्गाः वयोरूप गुणहीनैरपि कुर्यात् सुदर्शनम। तो व्यायाम करने वाले प्राणी की कितनी विशेषताएं यहाँ बताई गई हैं। वो कहते हैं कि व्यायाम स्विन गात्रस्य, जो अपने शरीर का व्यायाम पदभ्याम उद्वर्तितस्य, दोनों पैरों को ऊपर उठाकर करता है। व्याधयो न उपसर्पन्ति, तो जो रोग है ना, बीमारियाँ उसके पास उसी तरह से नहीं आते। जैसे वैनतेयम इव उर्गा, जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आते, क्योंकि गरुड़ जो है सांप को खा लेता है, तो डरते उसके पास आते नहीं। तो इसमें देखो, व्यायाम करने वाले प्राणी की कितनी विशेषता बताई गई। और ये तो इन 2 लाइनों में बता दी। अब वो तीसरी लाइन में बताते हैं कि वयोरूप गुण ही नहीं रपी, चाहे उसकी जो है उम्र कितनी ज़्यादा हो, चाहे वो रूपवान ना हो, गुणवान ना हो, लेकिन कुर्यात सुदर्शनम, देखने में अच्छा लगता है। तो व्यायाम कोई भी प्राणी यदि दोनों पैरों को ऊपर उठाकर करता है, उसके पास रोग वैसे ही नहीं आते जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आते। क्योंकि गरुड़ का जो भोजन है वो सांप है, तो कभी वह अपना भोजन न बना ले, तो इस वजह से सांप गरुड़ के पास नहीं आते। तो देखो, ये है संदर्भ, ये है सरलार्थ और ये है इसका भावार्थ। आप दोबारा से देखिए। व्यायाम करने के कारण उत्पन्न पसीने से लथपथ शरीर वाले पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास रोग उसी प्रकार नहीं जाते जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं पहुँचते। व्यायाम आयु, रूप और गुण से रहित व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है। नित्य व्यायाम करने वाले व्यक्ति के रोग पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। व्यायाम करने का एक लाभ यह भी है कि व्यायाम व्यक्ति को स्वस्थ व सुंदर बना देता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया। आप इसको लिख लेंगे और याद कर लेंगे।